कुछ पुलिस वाले वर्दी वाले होते हैं 2-3 लोग इधर उधर टहल रहे थे और उनके हाथों में एक आधुनिक हथियार थे और इसी बीच एक पति और पत्नी जो है मैगी का आर्डर दे रहे थे और जैसे ही मैगी आती है तो पति ने मैगी खाना शुरू कर देता है और पत्नी जो है इंतज़ार कर रही थी कि उसकी मैगी कब आएगी, वो भी खाना शुरू कर देगी। लेकिन जिसने वर्दी पहनी थी उसने उसके पास आता है और आकर उस जो है उसके पति से कहता है कि तुम क्या मुसलमान हो। यह देखकर वो हैरान रह जाता है, वो सोचने पे मजबूर हो जाता है। वो कहता है कि कैसी बातें कर रहे हैं आप कौन हैं, आपसे काम क्या है। तमाम तरीके से वो बातें होने लगती है और यहाँ तक कि सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब ये बात जो है उस व्यक्ति को जो मैगी खा रहा था उस वर्दी वाले से ये बात जो है कही कि वर्दी वालों ने कहा कि कुछ भी हो तुम सुनो या तुम कुछ जो है इस्लामिक आयात या यूँ फिर से जो है हैरान कर देगा, क्योंकि उस व्यक्ति की जो आखिरकार किस तरह से वो बातें कर रहा था जो है वो आदमी काफ़ी परेशान हो जाता है और उसने इस बात को जो है इग्नोर कर दिया और वो अपनी मैगी खाने में जो है मगन हो जाता है। लेकिन जैसे तीसरी बार उसने एक बार फिर आवाज़ आता है, नाम वो जो है बताता है। जैसे ही ये व्यक्ति ने अपनी नाम बताया कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है, बताओ क्या करोगे। इतना कहने के बाद उधर से जो है तड़तड़ाहट की गोलियां बरसना शुरू हो जाती हैं और जैसे ही गोलियां चलना शुरू हो जाती है उधर शुभम द्विवेदी ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। जब अब जो है उसकी पत्नी ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और वो कह रही थी कि इनको मार दिया लेकिन मुझे भी मार डालो। ये बात कहते हुए जो है जब वो कह रही थी तभी उसने करूँगी जैसे ये बात कही जाती है उस व्यक्ति ने बिल्कुल भी जरा सी दया नहीं है और उसने भी जो है वहीं जो वो घबराता है और न घबराता है और ना ही किसी से डरता है। जाकर उसने जो है कहता है कि जाकर अपने मोदी से कह देना कि जो है इसको मार दिया। जैसे ये बात कही जाती है उसके बाद उस महिला का जो है रो कर बुरा हाल हो जाता है और इन गोलियों की जो है तड़तड़ाहट की आवाज़ वहाँ पर बहुत बड़ी जनसंख्या लोग होते हैं। जैसे ये सुन रहे थे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर लोग भागना शुरू कर देते हैं, कोशिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उधर गोलियों के बाद जो है यूँ कहिए कि जो लोग मर चुके थे लेकिन जिनका नाम पूछ रहे थे, जो गोलियां चल रही थी वो गोलियां आखिरकार क्यों चल रही थी, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भोजन प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का ज़िला लगता है अतरंगा और अतरंगा का ही एक गाँव लगता है पहलगाँव। दरअसल ये पहलगाँव की ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की जिला कानपुर का एक थाना लगता है महाराजगंज और महाराजगंज थाना क्षेत्र का एक जगह लगता है हाथिरपुर। यहाँ सीमेंट का कारोबारी एक लड़का जिसका नाम शुभम द्विवेदी था, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी लगभग 12 फरवरी 2025 को। शादी के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि कहीं घूमने का प्रोग्राम करते हैं और इसी बीच जब बात जो है घूमने की आती है तो परिवार के सदस्य जो होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है, चलो घूमने चलते हैं, सैर सपाटे करने के लिए चलते हैं। इसी तरह से परिवार के सदस्यों का अपना अपना नाम जो है अंकित कराते हैं और कराने के बाद वो देखते देखते संख्या लगभग 9 लोगों की हो जाती है और परिवार के 9 लोग तैयार हो जाते हैं और जो है घूमने के लिए चले जाते हैं। अभी भी परिवार के लोग जो है 9 संख्या हो जाती है, जिसमें 16 अप्रैल 2025 की जम्मू श्रीनगर में पहुंचा जाता है और श्रीनगर जाने के बाद वो वहाँ पे ठहरते हैं। यहाँ से लगभग इलाकों की तरफ का वो रुख करते हैं और परिवार वालों में से 9 सदस्य जो थे वो पहले ही चले जाते हैं और सोनमार्ग के बाद वो चले जाते हैं और गुलमर्ग और इधर उधर वो घूमते हैं हर कमरे में आराम करते हैं। करने के बाद ये 22 अप्रैल 2025 की बात है, पहलगाँव की तरफ रुख लिया जाता है। दरअसल इसको मिनी जो है स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और परिवार के सदस्य जब वहाँ जा रहे थे और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाने के बाद अब ये शुभम अपने पत्नी के साथ चचेरा भाई और उसकी पत्नी भी होती है और ये चारों जो है ऐसे चले जाते हैं और 5 सदस्य भी होते हैं जिसमें वो जो है रुक जाते हैं। दरअसल पहले गाँव जब वो पहुँचते हैं वहाँ पर एक बेसन घाटी जो है लगभग 8 से 10 किलोमीटर की घोड़े करने पड़ते हैं और घोड़े करने के बाद जो है वहाँ पे जैसे इसी दाम बढ़ते हैं और हिसाब से बातचीत करने के बाद जैसे ही वो जो है सेटलमेंट हो जाते हैं और सेटलमेंट होने के बाद उस पर लोग बैठ भी जाते हैं। लगभग 8 से 10 किलोमीटर की ये सफ़र होती है और पहाड़ियों के इधर उधर होते हुए ये पहुँच जाते हैं और उधर जो है उधर से जो है सैलानी यहाँ आते जाते हैं, जो घोड़ों को जो है मोल भाव करते हुए जो है कम संख्या में पैसा लगे ऐसे में घूमने के लिए लोग जाया करते थे। ऐसे लोग होते हैं जो पैदल भी सफ़र करते हैं क्योंकि चढ़ाई काफ़ी ऊंचाई होती है और घोड़े से तो आराम से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो है आदत होती है वो आराम से चलना चाहते थे। लेकिन परिवार में जो 5 सदस्य होते हैं वो कहते हैं कि हम तो ऊपर नहीं जा पाएंगे, इसलिए जो है आप लोग जो है चले जाओ। और जो शुभम द्विवेदी होता है उसकी पत्नी के साथ ही जो है अपना चचेरा भाई उसकी पत्नी भी सब साथ चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद ये जो है ऊपर पहुँच जाते हैं तो उनको जो घोड़े होते हैं घोड़े वाले कहता है कि साहब मैं यहाँ जो है आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और एक जो है टिकट लेना है और लेने के बाद आप जो है आराम से 1 घंटे के अंदर मैं आपको वहाँ पे घुमा कर
जो है चलाऊँगा और उधर खूबसूरत दृश्य और खूबसूरत नज़ारा आप देखते रह जाएंगे। कश्मीर का ये जन्नत है। जैसे ये बात शुभम द्विवेदी सुनता है वो बहुत मुस्कुराने लगता है और कह रहा था कि पूरी कश्मीर घूम लिया, बस ये पहलगाम बचा है, जो है पहलगाम यहाँ पे जो है स्वेटन घाटी बची है और वो भी देख लेते हैं वहाँ पहुँचने के बाद, क्योंकि वो जो है आदमी जो चढ़ाई करा रहा था लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है। ऐसे प्यास भी लगने लगती है, ऐसे में वो भूखी भी लगने लगती है। ऐसे में शुभम द्विवेदी ने अपनी पत्नी के कहा कि चलो कुछ खा लेते हैं, और खाने के बाद वहाँ पे जो है मक्का की रोटी, साग मिलेगा और ये सब हम फिर से वहाँ पे जो है मोस्टली लोगों को जो है मैगी मिलती है, जो 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाती है, जो पर्यटन होते हैं वो उनको दे देते हैं। शुभम द्विवेदी जो है हाथ में मैगी आती है और मैगी खाने के लिए वो तैयारी कर रहा था। उसके 3 वर्दी वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद जो है उससे उनकी कुछ कहासुनी हो जाती है, पास में आके वो खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद जो है शुभम की ये बात मुसलमान हो, बात ये सुनने के बाद शुभम द्विवेदी बड़ा अजीब सा लगता है और वो हैरान हो जाता है, वो सोचने पे परेशान हो जाता है किस तरीके से ये बातें कर रहे हैं। बात आगे बढ़ती चली जाती है और बढ़ने के बाद वो जो है पूछने लगते हैं नाम, और एकदम जो है इस तरह से आकर वो नाम बता देता है, मेरा नाम शुभम द्विवेदी है। बस इतना ही सुनने के बाद तड़तड़ाहट करने की गोलियां आवाज़ शुरू हो जाती हैं और शुभम द्विवेदी वहीं पर मारे जाते हैं। उनकी पत्नी चीखती चिल्लाती रहती हैं। उसका एक संदेश दिया जाता है कि जो संदेश जो है सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होना शुरू हो जाता है। इस तरह से घटना फिर जो है महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले 5 ग्रुप होते हैं, वो 5 लोगों का ग्रुप अपने पति पत्नी और बेटी, चाचा चाची के एक सदस्य वो भी जो है मौके पे मौजूद थे, और जैसे ही गोलियां चल रही थी उन्होंने जो है भागकर पास ही एक टेंट होता है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे प्रवेश कर देते हैं, और उन्हें भी लग रहा था कि आराम से सुरक्षित कोई नहीं हो पाएगा। लेकिन टेंट के बाहर वहीं पुलिस वर्दी पहने जो है कुछ आतंकवादी जो है खड़े थे। वो जब आवाज़ आते हैं और कहने के बाद एक बुजुर्ग होते हैं, आदमी होता है, उसकी उम्र लगभग 54 साल के आसपास की होगी, उसका नाम संतोष जगादले होता है। ये बात जब मीडिया में उसकी बेटी जो होती है वो जो है आसवारी जो जगदाले के जो है उसने ये मीडिया को बताई कि ये बात लोगों तक पहुंची जाए। दरअसल ये बात जब संतोष दागले ने कहा जाता है कि चौधरी तू इधर उधर बाहर जो है, आज जो है चौधरी के जो है उसे बाहर बुलाया जाता है, और जो बुजुर्ग होता है 54 साल का, उसको आदमी जैसे ही बाहर आता है वो कहता है कि कुछ याद है, वो कहता है कि याद साहब, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुका था और आदमी पूरी तरीके से डर रहा था, वो सहम सा गया था और उधर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार करे तो क्या करे, क्या बात। जैसे ये समझ नहीं पाता उधर दोबारा इसे कहा जाता है कुछ याद आया, कुछ आयात वगैरह जैसे इस्लामी को सुना दो, और वो सुन भी नहीं पाते, उसको समझ भी नहीं पाता, और इसके बाद गोली चलती है और जो पहली गोली जाकर जो है सर पे मारी जाती है और दूसरी गोली पीठ पर मारी जाती है, क्योंकि जैसे ही उसका गोली लगने के बाद वो घूमते तीसरी जो है गोली उनके कान के पास लग जाती है, और ये शोर जो है चीखने और सुनने के बाद उनके भाई जो होते हैं वो, उनका नाम जो है स्तंभ होता है, स्तंभ होते हैं वो, स्तंभ गनवाइटिंग में एक बात सुनने के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं और आवाज़ लगते हैं कि ये तो क्या हो गया भैया, तो आतंकवादी समझ जाते हैं, और ये इसी का तो भैया ने इसका नाम पता क्या, इसके बारे में जब पूछना शुरू किया जाता है लगभग 4 से 5 गोली की जो मारी जाती है, ऐसे में गोली लगी जाती है और ज़मीन पर वो गिर जाते हैं। शायद उनको हरियाणा के करनाल के जो सेक्टर 7 में वहाँ पे एक गांव लगता है भुसली, वहाँ के रहने वाले हैं, और वो भी नेवी जो है लेफ्टिनेंट जो विनय नंदरवाल। दरअसल 16 अप्रैल 2025 की उनकी शादी हिमांशी से होती है। वो हिमांशी से शादी के बाद ये बात मसूरी में उनकी जो है बारात का प्रोग्राम था। दरअसल उनकी जो नेवी लेफ्टिनेंट होती है वो पोस्टिंग भी होती है केरल के कोच्चि में, शादी में आए थे और अच्छी खासी लंबी छुट्टी पे भी आए थे। 16 अप्रैल को जैसे ही बारात प्रोग्राम होता है उसके बाद ये प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना हो जो है विदेश घूमने से अच्छा है स्विट्ज़रलैंड घूम ही आते हैं, और उसके लिए उन्होंने यूरोप का एक वीज़ा भी जो है अप्लाई कर लिया था। लेकिन वीज़ा अप्लाई करने के बावजूद भी वीज़ा नहीं मिल पाता, और वो रिक्वेस्ट होता है, ये अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, क्यों ना हो, हम यूरोप नहीं और विदेश नहीं जा पा रहे हैं, तो मिनी स्विट्ज़रलैंड वहाँ पे चल के घूम के चले जाते हैं। उन्होंने वहाँ पे टिकट भी बुक कराया और सीधा जम्मू कश्मीर श्रीनगर से जाते हुए वो श्रीनगर पहुँच जाते हैं। जाने के बाद वो सबसे पहले इनका जो है रुख जो है मिनी स्विट्ज़रलैंड का रुख होता है, और 21 अप्रैल का ये जो है स्विट्ज़रलैंड पहुँच जाते हैं, और 16 अप्रैल की उनकी शादी हो जाती है। और पहले ट्रिप जो है पहलगाम का होता है, और यानी पत्नी को दिखाना चाहते थे कि यूरोप बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसे अपने जम्मू कश्मीर का पहलगाम होता है, बेसन घाटी दिखाई देती है। वहाँ पे जाने के बाद जो है जो पति पत्नी आसपास एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन जो गोलियाँ जो है चल रही थी, ऐसे में उनका नाम भी पूछा जाता है और पूछा भी जाता है कि कौन है आप, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान की 2 तस्दीक दी जाती है और आतंकवादियों को लग जाता है कि हम
जो है इनको मारने के लिए आए हैं, यही वजह होगी शायद। और उन्होंने जो है तड़तड़ाती गोलियां मारना शुरू कर देती है। बाद में उसने चीखना चिल्लाना भी शुरू हो जाता, लेकिन अपनी पत्नी और उन्होंने यहाँ तक कि अपील भी की कि मैं क्या करूँगा, तभी भी उन्होंने संदेश भी दिया था कि जाकर मोदी को जो है दे देना। ये बात देने के बाद हमने कुछ ऐसा ही कर दिया। जो अफसर होते हैं वो नेवी अफसर का दरअसल वो भी कुछ जो है कर पाते, क्योंकि उनके सामने आतंकवादी होते हैं और पुलिस की वर्दी पहने आए थे, इसलिए उनको समझ में नहीं आखिरकार वजह क्या थी। और बात क्योंकि गोली चल रही थी, बस इनको अपना नाम और जो है अपना नाम बता देने के बाद पुलिस ये बात होती है तो अफसर जो कहते हैं उन्होंने मुकाबला करते हैं, और लेकिन सामने से आई आधुनिक हथियारों से मुकाबला नहीं कर पाते। जैसे ही घर जो है सूचना दी जाती है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इसके बावजूद भी इस लेफ्टिनेंट का जो है जन्मदिन भी मनाया जाता है, लेकिन जन्मदिन की तैयारी उधर चल भी रही थी। ऐसे में वो जो है खबर सूचना आती है उनकी हत्या कर दी गई है। इसके बाद जो फिर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कहानी इस जो है अतरंग गांव के ज़िले का जो पहले गांव का जो है एक व्यक्ति जिसका नाम सैयद जादिल हुसैन होता है। दरअसल ये जो है रोज़ अपने घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद वहाँ से जाकर सैलानी जो है आकर रुकते हैं और उसका वाहन आकर रुकते हैं। वहाँ पर जो है बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में घोड़े भी होते हैं। उन घोड़ों को कुछ नौकरों की ज़रूरत हो पड़ती है। शायद जो आदिल हुसैन शाह था वो नौकरी किया करता था किसी के लिए, पास में बहुत सारे घोड़े भी उसके हुआ करते थे। उसके पास जाकर खड़े हो जाते, उसका नाम भी सैलानी के पास होता था, बातचीत भी किया करता था। और साहब आपको ऊपर घाटी पे दिखाऊंगा, लेके जाऊंगा, बहुत खूबसूरत मिनी स्विट्ज़रलैंड, इस तरह से जो है बहुत सारे जो है लुभावनी बातें करके जो है किया करता था। इसके बावजूद भी वो आदमी रोज़ घर से निकलता था और घर से निकलने के बाद एक पर्यटक की तलाश में चला आता था, लेकिन पूरे दिन में एक मर्ज या पर्यटन को वो घुमा सकता था, क्योंकि वहाँ पे वो लगभग 2 से 3 घंटे वहाँ पे जो है समय जाता था। 2-3 घंटे के बाद वो जो है इतनी तरह से सैयद जो है आदिल हुसैन की निकल जाती थी। और वो लगभग 20 अप्रैल 2025 के दोपहर के समय उसने एक जो है सैलानी को वो पकड़ता है और वो सारे हाथ जाता है। और जाने के बाद मौके पर पहुँच जाने के बाद जैसे ये मौका जो है उसे टूरिस्ट को पहुँचाता है और वहाँ पे लगभग मेन गेट होता है, उसमें लगभग 20 से 30 मीटर 50 मीटर के आसपास पहले ही घोड़े रुक जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे उस टूरिस्ट का जो है इंतज़ार करता है और टूरिस्ट एकदम भगवान की तरह मानते हैं और वो पैसे मिलते हैं, इनका जो है इनाम भी मिलता है। लेकिन बातचीत जब होती है, जब 8 से 10 किलोमीटर की सफ़र आदिल जैसे ही न जाने कितने लोगों को दोस्तों को दोस्ती भी हो जाती है और उस टूरिस्ट को भी बातचीत करते करते जब वो अंदर चले जाते थे, तब साहब मैं भी आपके साथ चलता हूँ और आपको कुछ फ़ोटो खिंचवाता हूँ। यह सिर्फ जो है इसलिए कहता था क्योंकि ताकि टूरिस्ट खुश होकर चले जाएँ और इनाम दे सके। इनाम की जो है आय एवज में आदिल जो है होता था वो हुसैन शाह के में पहुँचाया जाता था। वहाँ पे जाने के बाद गोलियाँ भी चल रही थी, लेकिन उस गोली को ये अपनी जो है जद भी आ जाता है, आतंकियों को इसको भी जो है मार गिराते हैं। जैसे इसकी मौत हो जाती है, उसकी मौत हत्या की खबर परिवार वालों तक पहुँच जाता है और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हो जाता है, क्योंकि जो मौजूद जो है अपने परिवार के पूरे परिवार का भारत पोषण के लिए इकलौता कमाने वाला था, उसके परिवार को रो रो कर बुरा हो जाता है। हमारे जो है कौन देखेगा, इसका कारण क्या है। इस तरीके से जो हादसा हुआ वो काफ़ी दर्दनाक, हालांकि अभी भी जो है जो सरकार है मोदी सरकार वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है और अपनी पूरी टीम के साथ जो है वहाँ पे जो है भेज चुकी है, चाहे वायुसेना हो या थल सेना हो। इस तरीके से पहाड़ियों में घाटियों में पूरी तरीके से जो है सोशल मीडिया पे ऐसा जो है सूचना जो है सुनने को मिल रहा है कि पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके हैं बीएसएफ के जवान हो इस तरीके से। और आशा है कि उन आतंकियों के जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए, ताकि ऐसे में दोस्तों जो ये घटना हुई, क्योंकि ये घटना किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि जो लोग अब किसी का छुट्टी मनाने गए हैं तो किसी का शादी था, इस तरीके से जो जिनके साथ ये जाती हुई है, ये जो है ये भारत देश है, यहाँ पे जो है ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल जो आतंकी थे इन्होंने इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया, वाकई में काफ़ी दुख की बात है दोस्तों। ऐसे में जो है जो ईश्वर हैं इनके आत्मा को शांति दें। और दोस्तों जो है जाते जाते आप चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना सपोर्ट प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, आज कितने तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।